तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स को हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, अच्छा इंडेक्स को हम लोग लिख देंगे क्या 2 लिख देंगे। एंड जो हमारे पास रेडियल है, रेडिकेंट हो क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा हमारे पास 11/y। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकेंट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को देख लेते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या है। तो पार्ट 2 को देखेंगे, हमारे पास गिवन है 3 का क्यूब रूट है 13/3 ऑफ x है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स को सही से देखा जाए तो इंडेक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास 3 एंड जो रेडिकेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 13/3x। ठीक है, नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यानी पार्ट 3 की बात करें, तो वो है हमारे पास द 5th रूट ऑफ ab²। तो हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 5 हो जाएगा एंड जो हमारे पास रेडिकेंट होगा वो ab का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स एंड रेडिकेंट। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो हमारे पास था 11/y। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी यहाँ पर कुछ नहीं होता तो उसका मतलब 2 होता है, तो हमने इसलिए इंडेक्स को 2 लिखा था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ सेकंड में हमें बोला गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये भी अब हमें आ चुका है कि हम लोग रेडिकल को एक्सपोनेंट में किस तरह से फॉर्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं इन अ वेरी ईजी वे। जितने भी इजी तरीके होते हैं हम लोग उन्हीं से हम लोग ये सारे जो मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट में किस तरह चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सपोनेंट में हम लोग किस तरह चेंज करते हैं, पावर को लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/2। तो हम लोग होल पावर 1/2 करेंगे, ऐसे ना हो कि आप इसको ऐसे लिख दें 36 1/2। तो इसका मतलब हो गया जो पावर है वो हमारे पास किस चीज़ पे आ रही है, 6 पे आ रही है एंड 3 पे नहीं आ रही। एंड हमें क्या दिया है, हमें होल स्क्वायर रूट गिवन है, तो हम लोग इसलिए ऐसा ब्रैकेट लगा के पावर लिखेंगे। तो इट मीन्स कि होल पावर है इस पे। ठीक है, तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है, ये वाला तरीका सही है, इसी तरीके को आप लोग फॉलो कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 की बात करते हैं। तो वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 की पावर 1/2। नाउ पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ a। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्सपोनेंट में 8 की पावर 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू रहेगा एंड इसको हम लोग लिखते रहेंगे। नाउ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट 4 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास q की पावर है nth रूट। तो ये क्या हो जाएगा, q की पावर 1/n हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6a² और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, ये हमारे पास है 5 माइनस 6a² और ये हमारे पास 3 है एंड इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये जो 3 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 में हटा देती हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 माइनस 6a की पावर 3/2। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा एंड ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -64। तो यहाँ पर हमने क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -64 की पावर 1/3 एंड दैट्स 8। यही हमारे पास इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या मांगा गया है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है और हमें इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, यानी हमें पावर दी गई होगी उसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, नाउ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे फर्स्ट जो पावर फाइंड करने को कहा गया है वो क्या है। पार्ट 1 में हमसे बोला गया है कि -7 की पावर है 1/3, यानी क्यूब रूट है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, जो 7 है -7 इसको हम लोग अंदर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास -7
एंड पावर क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे तो ये हमारे पास हो गया है क्यूब रूट, और रेडिकल फॉर्म भी यही है। नाउ हम लोग सेकंड लिखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें x की पावर क्या बोला गया है 3/2, और ये माइनस में गिवन है, ठीक है। तो जब पावर माइनस में गिवन होगी तो उसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है हमारे पास 1/2 है। 2 हमारे पास जो भी नीचे वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अगर बीच में देखें तो x की पावर में हमारे पास -3 हो जाएगा, x की पावर -3। तो अगर इसको हम लोग दोबारा देखें तो x की पावर -3 और हो जाएगा 1/2, तो -3 और ये हो जाएगा तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। तो आप अपने आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपका आंसर दोबारा से वही आ रहा है क्वेश्चन के नहीं, ठीक है। तो देखिए मेरा वाला तो आगे, यानी हमारा वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज़ द एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ करते हैं पार्ट 3। तो अगर देखा जाए तो पार्ट 3 में हमसे क्या बोला गया है, -8 की पावर 1/5। तो यानी हमें 5th रूट गिवन है, -8 में हमारे पास क्या है 5th रूट है, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास 5th रूट आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। उसमें हमें पावर दी गई है, y की पावर क्या है 4 है, 3/4, ठीक है। तो अगर y की पावर 3/4 है तो यानी हमें 4th रूट दिया गया है। रूट की पावर ये होती है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4th रूट y की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करेंगे। तो होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो 5th में हमारे पास b की पावर 4/5 है, यानी हमारे पास 5th रूट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की पावर, पहले तो 5th रूट लिखेंगे, ये हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा b की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5th रूट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि है 3x पावर क्या गिवन है 1/q, यानी हमारे पास क्यूब रूट है ये, ठीक है ना, क्यू रूट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, और रूट हमारे पास क्या है q है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। दैट्स ऑल। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो हमें सिंप्लीफाई गिवन है, कहते हैं सिंप्लीफाई करें गिवन क्वेश्चंस को, जिसमें हमें 6 पार्ट्स गिवन है। तो सिंप्लीफाई इसको किस तरह से करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि जितना स्क्वायर रूट हम इसका कम कर सके, जितनी इसकी वैल्यू कम कर सके, तो उतनी हम लोग इसमें कम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो देख लें इसकी जो पावर है, स्क्वायर रूट की जो पावर है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की हम लोग सबसे पहले पावर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 125x की पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब क्या करेंगे, अलग अलग पावर इस पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 125 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एंड x की पावर क्या हो जाएगा 1/3। नाउ 125 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग पावर में चेंज करना है ताकि ये जो पावर है ये कैंसिल हो जाए। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, तो हमारे पास 5 से क्या होता है 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 555। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट को हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो अब 1 2 3, तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं पावर 3, एंड साथ में ऊपर पावर क्या है 1/3 है, एंड इधर हमारे पास x की पावर 1/3 जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर को, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा 3/3 हो जाएगा, और x की पावर क्या होगी 1/3 जो है वो कंटिन्यू रहेगी। नाउ 3 और 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 5, और x की पावर क्या होगी 1/3 जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और क्यूब रूट ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको समझना है इसको कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो उसमें हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें हमें गिवन है 8/27, 8/27, और हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है क्यूब रूट, ठीक है। तो देखें 8/27 गिवन है, साथ में हमें क्यूब रूट गिवन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले अगर 8 को देखा जाए, अच्छा पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो पावर है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8/27, होल पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। नाउ इस 8 को 27 को सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमने पहले किया, यानी इनकी पावर्स बनाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है एंड 4 2 8 होता है, तो हमने ये लिख दिया। नाउ 27 को अगर देखें तो 3 3 हमारे पास 9 होता है और 9 3 27 हो जाता है, तो हम लोग लिख देंगे। नाउ पावर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब इनको पावर में लिखेंगे, उसको भी पावर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी 3। तो और 1/3 भी कंटिन्यू है ना। अगर इसको देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 एंड होल पावर 3, तो दोनों की पावर 3 है तो हम लोग होल पावर 3 लिख देंगे। एंड 1/3 जो है वो हमारे पास एक और पावर जो है वो कंटिन्यू रहेगी एंड 1/3। नाउ 3 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा क्रॉस और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 पावर 1। और पावर 1 को हम लोग प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो अपने अगर पावर 1 ना भी लिखे तो भी वो पावर 1 ही होता है क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो 2/3 हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 3। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो पार्ट 3 है। तो ये चलिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 6 to 5 और x की पावर क्यूब है, y की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2 5 x की पावर कुछ नहीं है 1 है और y की पावर स्क्वायर है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर अलग अलग लिख देंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्रॉस हो सकते हैं, किस तरह से ये सिंप्लीफाई होंगे। तो अगर हम देखें तो 25 और 6 25 जो है हमारे पास कट सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। एंड देखिए x और x भी हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा x स्क्वायर रह जाएगा, y स्क्वायर और y 4 हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 25 x स्क्वायर y स्क्वायर और पावर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है यानी 1/2 है तो हम लोगों ने 1/2 लिख दिया। ना अगर 25 को हम लोग देखें तो यहाँ पर अलग अलग सबसे पहले पावर कर देंगे। तो 25 पे पावर आ जाएगी 1/2, x स्क्वायर पे पावर आ जाएगी 1/2, y स्क्वायर पे पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 25 को हम लोग किस तरह पावर में चेंज कर सकते हैं, 5 क्रॉस 5 हमारे पास क्या होता है 25, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास x और y आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको हम लोग पावर में लिख देंगे तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2 एंड होल पावर क्या है 1/2, x और y है हमारे पास। नाउ 2 और 2 कैंसिल, 5 x और y हमारे पास आंसर आ गया है और ये है हमारे पास इसका सिंप्लीफाई फॉर्म, ठीक है। तो नाउ पार्ट 3 भी हमने कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, देखते हैं पार्ट 4 में हमारे पास क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ आ गए हैं। उसमें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, नहीं पार्ट 4 की तरफ आ गए हैं। उसमें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है 3 ऑफ y माइनस 5 की पावर क्या है, होल पावर है 2, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सही से लिखिएगा, जितना आप एलिमेंट लिख रहे हैं उतने आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट का जो है लाइन भी होनी चाहिए, वरना आपकी टीचर आपके मार्क्स काट सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पावर है उसको लिख देंगे स्क्वायर रूट की, तो वो क्या हो जाएगा 3y माइनस 5 होल पावर 2 है एंड पावर क्या है स्क्वायर रूट की 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 3y माइनस 5 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी यही आती है और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 5। देखते हैं पार्ट 5 में हमें क्या गिवन है। पार्ट 5 में है हमें गिवन 6 और 18, स्क्वायर रूट 18, ठीक है। तो 6 हमें बाहर गिवन है और 18 हमें स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पावर लिख लेंगे स्क्वायर रूट की। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 तो 6 ही रहेगा एंड 18 पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 1/2। और अगर हम लोग 18 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6, इसको हम लोग लिख देंगे 3 क्रॉस 3, हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 हमारे पास 18 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/2 पावर।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6 होगा, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इस पे होल पावर क्या है, 1/2 है, और जो 2 है उस पर हमारे पास पावर 1/2 ही रहेगी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 3 हो जाएगा, 6 क्रॉस 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 1/2। तो 6 क्रॉस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18, एंड 2 की पावर स्क्वायर रूट ही रहेगी, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ चुकी है, एंड इसी को हम लोग बोलेंगे 6√18 का सिंप्लीफाई फॉर्म। ठीक है, नाउ हम लोग करते हैं लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 6। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। तो पार्ट 6 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 6 जो है वो हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 6। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें क्यूब रूट गिवन है, एंड अंदर जो है वो हमारे पास है 54 x की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब, और साथ में z की पावर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, पावर जो है वो सब पे लिख देंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर सबसे पहले 54 x क्यूब y क्यूब और z का स्क्वायर है, और पावर क्या है 1/3, क्योंकि क्यूब है हमारे पास क्यूब रूट। नाउ अलग अलग पावर जैसे कि हम लोग एज ऑलवेज करते हैं, 54 पे पावर आ जाएगी 1/3, और एक्स क्यूब वाई क्यूब दोनों क्यूब क्यूब है, तो उनको दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगी। इसकी होल पावर हो जाएगी हमारे पास 3, एंड हो जाएगी 1/3 का जो हमारे पास क्यूब रूट है, और z की पावर स्क्वायर है, इस पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 54 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, एंड 9 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 27 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो गया, इस पर पावर क्या होगी 1/3। नाउ ये देखिए 3 और 3 कैंसिल, तो x और y आ गया। नाउ ये क्या होगा, 2 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z की पावर आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये हो गया है। कंटिन्यू, नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी 3, और होल पावर क्या है 1/3। ठीक है, और 2 पे पावर क्या आ जाएगी 1/3, और ये x y और ये z पे पावर आ जाएगी 2/3। 3 और 3 कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, और 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर हमारे पास रह जाएगा 1/3, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x और y, और z जो पावर है वो z की पावर z की ही रहेगी, वो क्या हो जाएगा, z पे पावर आ जाएगी 2/3, और साथ में x और y। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने x और y छोटे छोटे लिख दिया। अब अगर देखें तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 जो सबसे पहले पावर, जिस पे पावर नहीं है वो सबसे पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, x और y पे भी पावर नहीं है, तो हमने इसको सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, नाउ इन दोनों पे पावर है, तो इन दोनों के पावर को अब देख लेते हैं। देखिए 2 है, ठीक है, और z पे पावर 2/3 है, तो हम लोग इसको लिख देंगे z की पावर 2, और होल पावर क्या है 1/3 है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। नाउ इसका सिंप्लीफाई फॉर्म 3xy, और इसको हम लिख सकते हैं 2z², और हम लोग लिखा सकते हैं क्यूब रूट, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो चुके हैं। नाउ देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, कुछ है भी कि नहीं। तो आगे हमारे पास नहीं है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुकी है, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। इसी के साथ आज की एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है हमने, तो वीडियो भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।